हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, इसमें क्या तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट। आपको पता है इन दोनों के बीच में वाटर डिस्प्यूट हमेशा से चला जा रहा है। अब इसके अंदर क्या बात की गई है, जो हमारा आंध्र प्रदेश है ना, इसने कहा है जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है ना, इसके अंदर से है ना जो हमारा तेलंगाना है ना, वो वाटर ले रहा है, जिससे क्या कर रहा है, पावर जनरेशन कर रहा है। और ये कौन से वाले प्रोजेक्ट से ले रहा है, श्री सालिम प्रोजेक्ट। ठीक है, श्री सालिम प्रोजेक्ट से वाटर ले रहा है और उसके पावर जनरेशन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तो ये इसका पूरा कंटेक्स्ट है इसके अंदर जो हम बात करेंगे। अब जैसे आपको पता है तो जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, ये दो रिवर को शेयर करती है। एक हमारी कृष्णा है और हमारी दूसरी गोदावरी है। अब दोनों के दोनों कहाँ से आती है आपको वो पता होते हैं। दोनों के दोनों हमारी महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र से कहाँ से, कृष्णा हमारी आती है महाबलेश्वर से, और हमारी गोदावरी की अगर बात करें तो त्रिम्बकेश्वर से। ठीक है, त्रिम्बकेश्वर से और एक महाबलेश्वर से, ये दोनों वहाँ से आते हैं। अब इनका रूट क्या है, इनका रूट यही है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आ गया कर्नाटका, कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट रूट है। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये नॉर्मल पता चल गया कि क्या क्या ये शेयर करते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, इनके ना बहुत सारे डिस्प्यूट चलते जा रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है आंध्र प्रदेश ने एक बार प्रपोजल किया था। आंध्र प्रदेश ने क्या कहा था कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना जो है वाटर को यूज़ कर रहा है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, कृष्ण रिवर को यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ किया जा रहा है और उसमें डैम भी क्रिएट कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट में जो हमारा तेलंगाना है उसने भी कंप्लेन कर दी थी कि क्या नाम है, ये सारी चीज़, मतलब ये जो कंप्लेन थी ना तेलंगाना ने हमारी आंध्र प्रदेश के खिलाफ करी थी। तो आंध्र प्रदेश ने क्या रिप्लाई किया था कि जो तेलंगाना है ना वो भी इसको यूज़ कर रहा है, किसमें, इरिगेशन हो गई और नए जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए ये हमारा यूज़ कर रहा है। तो ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते आए और उनके जो है ना अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसमें अभी आपको क्या पढ़ना है, जो कॉन्टेक्स्ट है ये तो नॉर्मल था। अब इसमें आपको पढ़ना है जो हमारा इसके रिगार्डिंग क्या कुछ कानून वगैरह हैं। तो जो इंटर स्टेट की बात करते हैं, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट में हमारे कुछ आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट के अंदर तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 262, ठीक है, आर्टिकल 262 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है, जो हमारा प्रोवाइड करता है कि जो भी एडजस्टिगेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि जो मतलब वाटर को है ना, कोई भी मतलब डिस्प्यूट वगैरह जो मैटर आ रहे हैं तो वो हमारे पार्लियामेंट से सोल्व होंगे। ठीक है, पार्लियामेंट ही सोल्व करेगा। अगर कोई कंप्लेन कर रहा है वाटर के रिगार्डिंग या कोई भी डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है तो वो आर्टिकल 262 के अंदर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके अंदर हमारा इंटरफेयर करेगा ओनली पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट है या कोई कंप्लेन है उसको यही सोल्व करेगा। उसके साथ साथ पार्लियामेंट में एनेक्ट किया था, क्या कह रहा था, रिवर बोर्ड एक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट ने इसके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट को ही इन्वॉल्वमेंट दिखाने, तो उसी के देखते हुए पार्लियामेंट ने क्या कहा था, एक बनाया था रिवर बोर्ड एक्ट, जो हमारा कब बना था, 1956 में। ये कानून हमारा बना था। और एक हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो हमारा 1956 में बना था। ये दोनों के दोनों एक ही टाइम पे बने थे, बट इनका वर्क अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं रिवर बॉर्डर, जो हमारा रिवर बॉर्डर एक्ट है, तो ये क्या कहता है, रिवर बॉर्डर एक्ट हमारा कहता है कि इसमें जो भी रिवर बॉर्डर है एस्टेब्लिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, उसमें जो रेगुलेशन वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह है, वो हमारी वही पार्लियामेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, किसको कितना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ हमारे एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, और जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी रिवर वैली है, वो हमारी पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जो हमारा ये है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का, ये एम्पावर कर रहा है। ठीक है, ये एम्पावर कर रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है। ठीक है, एस्टेब्लिश कौन कर रहा है, कितनी क्या रिवर होगी और वैलीज होंगी, ये एम्पावर कर रहा है किस चीज़ में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेटअप कर सकते हैं ट्रिब्यूनली, जिसने भी डिस्प्यूट वगैरह हैं। ठीक है, डिस्प्यूट वगैरह हो गए, कोई भी कंप्लेन है उसको सोल्व, हमारा काम करने का काम भी यही पार्लियामेंट करेगी। तो इस एक्ट के अंदर भी यही है। और ये डिसीजन है ना, जो भी डिसीजन हमारा इसके अंदर क्या बात करें, जो भी डिसीजन हमारा पार्लियामेंट ने दे दिया उसको क्या है, हम एक फाइनल डिसीजन मानेंगे। ठीक है, उसको बाइंड हो जाएगी वो स्टेट, उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये सारा का सारा हमारा मुद्दा चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि ये दो रिवर्स को शेयर करती है, तो उसमें आपको क्या और पता होना चाहिए, इसमें आपको पता होना चाहिए जो हमारे कृष्णा एंड हमारे गोदावरी है। तो कृष्णा जो है हमारी एक तरह से कहते हैं कि ये हमारे सेकेंड बिगेस्ट
ठीक है। दूसरे नंबर पे बिगेस्ट रिवर है जो कि हमारी एक तरह से पेनिसुलर है। पेनिसुलर मतलब जो हमेशा सालों साल जो चलती रहती है ना, वो वाली हमारे सेकंड नंबर पे आती है। उसके बाद गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी का ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको कृष्णा का ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद इनकी सहायक नदी भी है जिसे हम ट्यूबेटरीज कहते थे। तो सहायक नदी इसमें भी 10 जुड़ती हैं और इसमें भी 10 जुड़ते हैं, तो उनका नाम मैं आपको कभी फिर बता दूंगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।